जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा दिखाई देता है। जैसे अगर कोई वस्तु लेफ्ट में रखी है तो वो वस्तु राइट में चली जाएगी, यानी उस वस्तु का या उस अक्षर का जो बदलता है वो केवल लेफ्ट और राइट बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी लिखा है, अगर इसी को हम दर्पण में देखेंगे, बी तो यहाँ पर सीधा दिखाई दिया है, लेकिन अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, यानी ये वाला जो हिस्सा था वो इस तरफ आ गया। ठीक है। यदि कोई लाइन मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है, मतलब ऐसे खींचा है, वो कॉपी पे मान लिखा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक। अगर उसी को हम दर्पण में देखेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए। यानी दर्पण में जो बदलता है लेफ्ट और राइट चेंज होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट, यानी दायां का बायां, बायां का दायां। जिससे के या मी 27A लिखा गया है, तो ये जो के लिखा गया है ये बाएं तरफ लिखा गया है, इस तरफ लिखा गया है। बायां ये है, दायां ये है, तो के एकदम कहाँ चला जाएगा, बायां है तो एकदम दाहिने चला जाएगा। वो ऐसे जाएगा तो ऐसे थोड़ा ना होगा, वो ऐसे हो जाएगा। बताया ना, यहाँ पे जो लेफ्ट है राइट में चली जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में चली जाएगी। और जो एम लिखा गया है, एम तो ऐसे रहेगा, लेकिन एम ऐसे बदल जाएगा थोड़ा, मतलब कुछ इस तरह से। कौन सा ऑप्शन होगा पहले, ये तो सीधा है, ये हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर के ठीक है। एम को देखें तो एम को यहाँ पे उल्टा बना दिया गया है, यानी जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। लेकिन ये जल प्रतिबिंब नहीं है, ये तो एक दर्पण है। ठीक, ये तो गलत होगा हमारा। देखिए एम ये वाला सही है, ये वाला सही है, यानी सी और डी दोनों सही है। फिर आगे बढ़े, ई को देखिए, जो ई हमारा कुछ इस तरह लिखा गया है, जब ये पलटेगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो है और ये नहीं है। ये देखिए इसका जो ऊपर की तरफ हिस्सा है, इसलिए गलत। बचेगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। कैसे कि देखिए यहाँ पर ठीक लिखा था, एम भी ठीक लिखा था। ई को देखें तो ई को इसने ऐसे बनाया है जो कि ये ठीक है, लेकिन इसने ई को देखिए ऐसे बनाया है। इसको करेंगे तो छः की तरह बनेगा, और यहाँ पे तो ई है, तो इसीलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक और ऐसा है, एम एन एक दर्पण है, यहाँ पे H3Y5VN लिखा गया। ठीक है। तो देखिए H बाएं तरफ है, यानी लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे राइट साइड हो जाएगा, H ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ये N है, ये क्या कर रहा है, ये गलत। बचा हमारा तीन ऑप्शन, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन को ही देखकर सही कर सकते हैं। तीन यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, तीन ऐसे हो जाएगा। तीन कहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सीधा दिया है तीन, गलत। यहाँ पर H ठीक है, यहाँ पर H ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3। Y सही है, Y दोनों में सही है। 5 इसमें भी सही, 5 इसमें भी सही, 20 में सही, 20 में भी सही। N को देखें, N हमारा इस तरह है, तो इस तरह कैसे दे दिया। N तो हमारा कुछ इस तरह होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रश्न का जवाब सी वाला हो जाएगा। अगर इसको ऑप्शन से करते तो ऐसे भी कर सकते थे। H यहाँ पर है तो H यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर N कहाँ से आ गया। और 3 को देखें तो यहाँ पर 3 कैसे सीधा आ गया, तो बचा ये दोनों ऑप्शन। इसमें कंपेयर शुरू में कर लेते तो एक ऑप्शन और हट जाता। जैसे यहाँ पे N को यहाँ पे सीधा लिखा गया है, जो कि गलत होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है। यहाँ पर है एक गायक, पुरुष और भाई का सबसे सटीक डायग्राम कौन सा हमारा होने वाला है। गायक, पुरुष और भाई का जो सबसे सटीक डायग्राम होगा वो कौन सा होगा। जैसा कि जानते हैं कि जो पुरुष भाई के अंतर्गत आ जाएगा, यानी भाई जो होता है वो एक मेल ही तो होता है। ठीक। देखिए ये तो एक बनेगा, ये अलग वाला का लॉजिक तो लगेगा नहीं, ये वाला भी नहीं बन रहा है हमारा। बचा हमारा ये और ये, क्योंकि जो भाई एक पुरुष होता है, ठीक, भाई एक होता है पुरुष। ठीक है। अब गायक का कैसे डायग्राम बनाएंगे हम, तो देखें, अगर हम इसको ऐसे बना दें तो क्या ठीक नहीं रहेगा। क्यों, देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये गायक का है, सॉरी मेल का है। ये है हमारा छोटा वाला, ये है ब्रदर यानी भाई का है, और ये वाला गायक यानी सिंगर का है, बड़ा वाला। ठीक है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कह सकते हैं कि सभी भाई पुरुष होते हैं, और गायक को क्या कहेंगे कि कुछ पुरुष गायक भी हो सकते हैं, कुछ भाई गायक हो सकते हैं। तो ये कुछ वाला लगेगा, यानी डी ऑप्शन। कुछ वाला, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी भाई या सभी पुरुष गायक ही हो जाएंगे, जरूरी तो नहीं है कि सभी भाई गायक हो जाएंगे, कुछ हो सकते हैं। इसलिए कुछ भाई गायक हो गए और कुछ भाई मेल भी हो गए। ठीक है। तो दोनों का जो डायग्राम बनेगा डी वाला बैठेगा।
अगला देखें, हाँ एक है राज्य, जिला और कॉलोनी। राज्य, जिला, कॉलोनी का जो संबंध होगा, मतलब कौन सा डायग्राम होगा। देखिए राज्य के अंदर जिला आता है। देखिए पहले एक तरह से दुनिया होता है, पूरा देश, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आएगा महाद्वीप, यानी कौन सा महाद्वीप है। जैसे 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है, ठीक है। तो उस महाद्वीप में, 7 महाद्वीप में हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं। भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया में। और एशिया के अंतर्गत कई देश हैं, 48 शायद देश हैं, और 48 में एक देश है भारत, ठीक। अब भारत के किसी एक राज्य में, भारत का किसी एक राज्य, जैसे 28 राज्य हैं तो किसी एक राज्य, और उस एक राज्य में जिला, एक राज्य में कई जिले, जैसे यूपी में 75 जिले हैं, 76 हो गए, एक और बढ़ गया, या भी प्रयागराज जो है, प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला उससे, ठीक है, 76 जिले हो गए हैं। कुछ देर के लिए वो है, अभी हट जाएगा। फिर कॉलोनी तो होता ही है, यानी ये समझाने के लिए था। ये राज्य हो गया, राज्य के अंतर्गत जिला, और जिले के अंदर कॉलोनी। तो बिल्कुल सटीक डायग्राम सी वाला हुआ, ठीक है। राज्य के अंदर जिला, या तो ऐसा भी दे सकता, बड़ा भी दे सकता था, जैसे भारत दे सकता था, कोई भी देश, तब भी बना लेते। राज्य के अंदर जिले आते हैं, अब जिले के अंदर कॉलोनी आते हैं, तो सी वाला सही होगा, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे 45 + 3, यहाँ पे भाग है, ये जो डंडी खींची गई है भाग है। 27 - 9 * 18 = 14 का। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं भाग एंड प्लस, इसका जो मतलब है, पहली बात तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग करना है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस करना है, यानी पहले ऑप्शन से हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन देखकर करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन को रखने पर ये जो 14 है ये आ रहा है, यानी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन, ठीक है। प्लस एंड माइनस का मतलब है, सॉरी, भाग एंड प्लस का मतलब है जहाँ जहाँ पे भाग है वहाँ वहाँ पे प्लस को इंटरचेंज कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग को इंटरचेंज कर दीजिए, इसका मतलब ये है। वैसे प्लस एंड माइनस का भी मतलब है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस को रखेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस को रखेंगे। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं भाग एंड प्लस का। तो ये 45 है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस को भाग में बदलेंगे, यहाँ पे भाग हो जाएगा 3, और वहाँ पे भाग है तो लिख देंगे प्लस। 27 - 9 * 18, स्टार का मतलब वहाँ पे 18 है, ठीक है। तो पहले भाग करेंगे, तो 3 में 45 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक। प्लस 27 - 18 9 162, ये अगर इसको जोड़ भी देंगे ये तो होगा 42, लेकिन घटाएंगे 112, माइनस में आएगा जो कि है नहीं, और आ रहा है बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए 14 तो आने वाला नहीं है। पहला ऑप्शन तो खत्म। प्लस एंड माइनस को देखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। 45 - 3 भागे 27, यहाँ पे प्लस 9 * 18। जहाँ तक लगता है ये भी शायद नहीं होगा। 3 9 27, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 9 * 18। अब ऐसा नहीं कर सकते माइनस प्लस से काट देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुणा है 9 * 18, तो पहले गुणा करेंगे। 45 - 9 प्लस 18 9 162। अगर मान लीजिए इसको देखिए घटाएंगे तो आएगा 36, 36 में 162 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन हमें तो 14 लाना है। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन खत्म। भाग एंड गुणा का, तो 45 + 3 भाग है तो गुणा, 27 - 9 और गुणा है तो भाग, ये है, ये भी शायद नहीं होगा। 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है नहीं, हाँ, तो ये भी नहीं होने वाला, यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा ये वाला, डी वाला। तो 45 * 3 भागे 27 - 9 प्लस 18, इसको देखें तो 45 * 3 है तो भाग है तो गुणा है, सॉरी, भाग है तो गुणा में आ जाएगा 3/27 - 9 प्लस 18, इसको करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 9 27 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 3 5 15, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 * 1 = 5, 5 बचेगा, -9 प्लस 18, 5 - 9 प्लस 18 को हल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 9 को घटाएंगे -4, और -4 + 14 18 करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे, फिर से एक बार और, 45 * 3 भागे 27
-9 और +18 इसको करेंगे तो 45 गुणे 3/27 हो जाएगा। -9 + 18 यहाँ पे 3 से 27 को काट देंगे, 9 बार में काटेगा और 9 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो कितना आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बचेगा, गुणा होगा 5 ही आएगा। 9 + 18 5 में से 9 गया -4 और +18 18 में से 4 को घटाएंगे +14 आ जाएगा, जो कि दिया गया था, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया। फिर अगला कौन सा देखेंगे अभी हम, चल रहा है ना, यहाँ पर है 100 भागे 10 गुणे 100 - 10 + 100 = 910। पहला ऑप्शन ऐसे उठा के देखेंगे तो 100 गुणे 10 भागे 100 - 10 + 100 हल करेंगे तो पहले ये भाग है, गुणे करेंगे तो देखिए 100 गुणे 10 बटे यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि भाग में था, -10 + 100 खत्म करेंगे, पूरा कट जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा 10 10 - 10 0 हो जाएगा और बचेगा 100, लेकिन लाना था 910, यानी पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई किया, क्योंकि 100 आया और आना चाहिए था 910। गुणा एंड माइनस का, ठीक, गुणा एंड माइनस को देखेंगे तो 100 भागे 10 -100 माइनस है तो वहाँ पे हो जाएगा गुणा 10 + 100 हल करेंगे, यहाँ पे 100 में 10 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 100 में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 और +100। अगर हम यहाँ पर सी वाले ऑप्शन हैं प्लस और माइनस, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस रखेंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा 100 है भागे 10 है, ठीक, और यहाँ पे गुणे है 100 है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना 10, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे -100 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 100 में 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 में 1000 से करेंगे तो 10 में 100 से करेंगे 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 में से 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, -90, और 1000 में से 90 को घटाएंगे तो 910 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 910 आया है हमारा, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई किया। ठीक है, अगला देखें, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक है हैच, ठीक, और एक है परसेंटेज, एक है प्लस, एक है @ ये वाले ऑप्शन है। एंड के विपरीत पूछा गया। ठीक है, तो एंड के विपरीत यानी किसका विपरीत, हमें इसका विपरीत पूछा गया है, तो इसका विपरीत देखिए पहले हैशटैग का विपरीत प्लस होगा और डॉलर का विपरीत @ होगा, और इसका जो विपरीत होगा वो होगा प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर यही वाला बी वाला मान लेंगे, ये तो ऑप्शन गलत लिखे गए थे, तो प्रतिशत इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे AHO लिखा गया है, ELS IPW, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अगर देखें तो इनका सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेटर का हम लिखते हैं, फर्स्ट लेटर का लिखेंगे तो उससे मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पर ए है तो उसका 1 आ जाएगा, ठीक, इसका 1 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, ई का 5 और आई का 9 हो जाएगा। तो 1 से 5 हुआ है, +4 हुआ है, 5 से 9 4 प्लस, तो 9 से भी 4 करेंगे 13, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यानी 13 आ जाएगा। 13 पे क्या होगा हमारा m होगा, ठीक, m होगा, m तो जान ली कि यहाँ पे m ही होने वाला है। फिर दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा लेटर इसका h है 8 है, इसका कितना l का 12 है और इसका कितना p का 16 है। तो 8 से 12 हुआ है 4 प्लस, 12 से 16 हुआ है 4 प्लस, तो 16 से भी 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पे क्या होता है हमारा t होता है mt। फिर लास्ट वाला लिखेंगे, o का होता है 15, s का होता है 19, w का होता है 23। तो 15 से 19 4 प्लस, 19 से 23 4 प्लस, तो 23 से 4 प्लस करेंगे 27, 27 पे क्या आ जाएगा वही वाला लेटर, क्योंकि टोटल नंबर लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं, और 26 पे होता है हमारा z। फिर जब 27 शुरू होगा तो शुरू से शुरू होने लगेगा, यानी a नंबर से, तो MTA हमारा बी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, MTA इस प्रश्न का सही जवाब। अगला देखें, ऐसा यही वाला है, MKLJNLMKOMNL क्वेश्चन मार्क QOPN। ठीक है, तो इनको देखेंगे तो कैसे करेंगे, तो इनको भी देखें, तो देखें m का सबसे पहले फर्स्ट लेटर लिखेंगे, m का 13, n का 14, m का 14,
ओ का 15, यहाँ पर हम देखें अगर यहाँ से हम जाएँ तो 15 2 17 बिल्कुल सही है। देखिए 13 हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है 14, फिर एक हो रहा है 15, ठीक है। m का 13, n का 14, m का 15। तो देखिए 13 14 15, तो अगली संख्या 16 होगी और 16 पे क्या होता है हमारा p होता है, ठीक, p होता है। इसको देख लेंगे, p तो हो ही गया। फिर इसका दूसरा लेटर k का 11, l का 12 और m का 13। तो 11 12 13 यानी एक एक सीरीज जुड़ रही है, यानी एक एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यानी सभी में एक एक प्लस किया जा रहा है। तो 13 में एक जोड़ेंगे 14 होगा और 14 पे क्या होता है हमारा एम एन होता है, ठीक है। पी एन हो गया, ठीक, पी एन हो गया, 14 पे एन हो गया। फिर पी एन तो आ ही गया। फिर यहाँ इसका तीसरा थर्ड लेटर देखें तो एल का 12, इसका एम का 13, एन का 14, तो अगली संख्या 15 यानी ओ होगी। पी एन ओ। फिर देखिए यहाँ पर देखिए चौथा लेटर 10, इसका 11, इसका 12, तो अगली संख्या 13 होगी। 13 पे क्या होता है हमारा एम होता है। तो पी एन ओ एम बी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पी एन ओ एम हो जाएगा, ठीक है।